हेलो फ्रेंड्स, ई इनवॉइसिंग की टाइम लिमिट को एक बार फिर से रिड्यूस कर दिया गया है एंड टर्नओवर की लिमिट को भी रिड्यूस कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि धीरे धीरे ई इनवॉइसिंग सभी के लिए मैंडेटरी हो जाएगी, उस ओर एक और कदम बढ़ा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो भी छोटा मोटा नहीं, 100 करोड़ की लिमिट को सीधे कम करके 10 करोड़ कर दिया गया है। ई इनवॉइसिंग के टर्नओवर की लिमिट जो पहले 100 करोड़ थी उसको कम करके 10 करोड़ कर दिया है। किस लिए? देखिए, जब भी हम इनवॉइस, अगर हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है जो कि 10 करोड़ से ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है, तो अगर हमारे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो हमें इसको रिपोर्ट करना होता है आईआरपी पोर्टल पर। तो पहले जो इसकी टाइम लिमिट थी वो 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए थी। अब उसको रिड्यूस करके 10 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो उस टाइम लिमिट को अब रिड्यूस करके 10 करोड़ वालों के लिए भी क्या कर दिया है, 30 डेज। पहले जिनका 100 सीआर से ऊपर टर्नओवर था उनको अपना ई इनवॉइसिंग 30 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता था। अब अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा तो भी आपको ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पर विद इन 30 डेज रिपोर्ट करना है। अच्छा, बीच में एक बात चली थी कि विद इन 7 डेज करना होगा, अभी उसको डेफर कर दिया गया है। अभी आपको 30 डेज के अंदर अंदर जो इनवॉइसिंग का जो ई इनवॉइसिंग का जो पोर्टल है उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है सर। अच्छा, ये एप्लीकेबल कब से है? तो आने वाली 1 अप्रैल मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये जो प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया में। तो जब से जीएसटी आया है, किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस करा है तो अब आपको इनवॉइसिंग तो एप्लीकेबल है ही, वो तो पहले से है, बट अब आपको विद इन 30 डेज इसको रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, इसकी पेनाल्टी की अगर बात करें तो अगर आपने ई इनवॉइस किया है बट इनकरेक्ट किया है, ठीक है ना, इनकरेक्ट किया है, तो उसमें क्या होगा, आपको पर इनवॉइस 25,000 की पेनाल्टी लगती है। यहां मैं बात कर रहा हूं ई इनवॉइसिंग की है, जनरेट किया है बट इनकरेक्ट है, तो भैया 25,000 पर इनवॉइस। और अगर आपने इनवॉइसिंग जनरेट ही नहीं किया फिर तो भैया 100% ऑफ टैक्स ड्यू। जितना भी इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करा है उसका 100% या फिर 10,000 विच एवर इज हायर। तो दोनों में से जो हायर होगा उतनी पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो अगर आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और आप नहीं करते हो इनवॉइसिंग तो भाई 100% टैक्स ड्यू या फिर 10,000 विच एवर इज मोर, ये लगती है पेनाल्टी। अच्छा सर, अब ये बताइए अगर हमने टाइमली रिपोर्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर आपने विद इन 30 डेज आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया तो एक तो सीधी सी बात यह है कि जो सामने वाली पार्टी है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके पोर्टल पर वो अपडेट होगा नहीं और आप आ जाओगे नॉन जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग में, तो उसकी पेनाल्टी अलग लगेगी। तो अगर मान लीजिए आप 30 डेज में नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपको, जो भी टैक्स पेयर है, विल हैव टू रेज अ फ्रेश इनवॉइस। फिर आपको एक फ्रेश इनवॉइस इशू करना है और फिर उसको आपको आईआरपी पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। अब इससे दो चीज़ें होंगी, पहले वाला आपको कैंसिल करना है, फिर नया वाला आपको जो है रिपोर्ट जो है इशू करना है। जो आपका जो भी परचेजर है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल पे असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं आईटीसी ब्लॉक होगा, तो कहीं आगे से वो आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेड करेगा ही नहीं। तो भाई अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो एक बात ध्यान रखिए, मैं तो ये 30 डेज की लिमिट को भी नहीं मानता। आज आपने इनवॉइस जनरेट करा तो आज ही आप ई इनवॉइसिंग उसकी कर दीजिए, उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ये 30 डेज के चक्कर में मत पड़िए, अगर मिस हो गया तो बड़ी हैवी पेनाल्टी है। बट फिर भी किसी रीज़न की वजह से आप जो है इमीडिएटली ई इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं तो भैया विद इन 30 डेज इसको कर दीजिए और ख़त्म करिए। और आने वाले टाइम में ये 10 करोड़ से होगा 5 करोड़ और फिर 5 करोड़ से होगा 2 करोड़ और फिर धीरे धीरे ई इनवॉइसिंग सभी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं सीए शमशेर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।